बरतानिया में कबल इस वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी। वोटों की गिनती जारी। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल। बरतानवी अवाम आम इंतखाबात में 5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात में मुल्क भर में वोटिंग के लिए 40,000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। एग्जिट पोल नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल है और केयर स्टारमर बरतानिया के अगले वजीर आजम बनेंगे। लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 नशिस्तों पर कामयाबी की तवक्को है, जबकि लेफ्ट डेम को 61, रिफॉर्म्स को 13, SNP को 10, ग्रीन पार्टी को 2 और दीगर को 23 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 240 नशिस्तों के नताइज में लेबर पार्टी 176, लेफ्ट डेम 21 और कंजर्वेटिव पार्टी 32 सीटों पर कामयाब। रिफॉर्म पार्टी भी एक नशिस्त जीतने में कामयाब रही। लेबर पार्टी की जीत से बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौरे हुकूमत खत्म हो जाएगा। आज अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। लेबर पार्टी के सरबराह केयर स्टारमर का हामियों से खिताब। कहा, लोग तब्दीली के लिए तैयार हैं। तब्दीली का अमल आज से ही शुरू होगा। आप कारकर्दगी दिखाने का वक्त है और हम अपने आप को साबित करेंगे। अवाम हमसे मायूस नहीं होगी। पेट्रोल का बहरान दस्तक देने लगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद नायाब होने को तैयार। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रखे जाएंगे। इस्लामाबाद में एसोसिएशन ओहदेदार की वफात के बाइस हड़ताल की कॉल वापस ली गई। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा के मुताबिक पाकिस्तान भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। टैक्सेस के बोझ तले दबी कौम को एक और झटका। वफाकी काबीना की 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की मंजूरी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी। मुसलसल 6 माह तक 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए नर्ख तब्दील नहीं होंगे। 50 से 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 यूनिट की नई कीमत 11 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नई कीमत 14 रुपये 16 पैसे होगी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 यूनिट की नई कीमत 23 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नर्ख 30 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होंगे। 201 से 300 यूनिट तक की बिजली की नई कीमत 34 रुपये 26 पैसे। 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल पर 1 यूनिट की कीमत 39 रुपये 15 पैसे होगी, जबकि 401 से 500 यूनिट पर 1 यूनिट 41 रुपये 36 पैसे का पड़ेगा। खबर आ रही है, बिजली की कीमत में 5 रुपये यूनिट इजाफा किया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, किसी सूबे के हुकूक मुतासर नहीं हो रहे। बलोचिस्तान में ज़रई सार्फिन को 3 घंटे तक बिजली दे रखे गए। बलोचिस्तान को 10 मेगावाट सप्लाई देने को तैयार है, लेकिन पैसे तो मिले। बिजली की कीमत में 9% तक इजाफा होगा। शर्ह सूद न बढ़ी तो जनवरी में बिजली टैरिफ में 3% तक कमी होगी। 2.5 करोड़ घरेलू सारिफ बिजली की कम कीमत अदा कर रहा। 35 रुपये से कम कीमत देने वाला सब्सिडी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्त ममालिक डॉलर देने को तैयार नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि हमारे लिए तमाम बैरूनी सरमायाकार काबिल इज्जत हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कोई तनख्वाह और मराज नहीं ले रहे। टैक्सेस रेवेन्यू कैसे आएगा, ये IMF के शराइत में तय है। रेवेन्यू को बढ़ाकर अखराजात में कमी लाना होगी। 70 साल का मलबा मेरे ऊपर न डाला जाए। PIA की निजकारी रवां साल मुकम्मल हो जाएगी। खसारे के ऊपर काबू पाकर महंगाई को कंट्रोल करना है। गरीब आदमी के पास एहतजाज करने की वजह मौजूद है। कराची ने दूध की कीमतें पेरिस को मात दे दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में दूध फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक से ज्यादा महंगा हो गया। IMF की जानिब से टैक्सेस बढ़ाने के मुतालबे पर पाकिस्तान में टैक्सेस में 40% तक इजाफा हुआ। टैक्सेस से कबल पाकिस्तान में दूध की कीमत नाइजीरिया और वियतनाम जैसे तरक्की पजीर ममालिक के बराबर थी।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। बिल के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और नारेबाजी की गई। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत, ईवान से वॉकआउट। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द काम करें, इसलिए कानून साजी की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि यह कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन अगर ट्रिब्यूनल जजेस को तैनात करेगा तो चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। बहुत सारे हलकों में बड़े पैमाने पर धांधली की गई जिसमें इलेक्शन कमीशन मुलव्विस था। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल जज तैनात कर सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के वकील न्याजुल्लाह न्याजी का बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। अदालत को बताया गया कि चीफ जस्टिस से मुशावरत सिर्फ बजरिया खतों किताबत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज हुआ। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 12 जून को पंजाब में बनने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हो गए। बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट को सेकंड लाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। चीफ जस्टिस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, वकील न्याजुल्लाह न्याजी को मुखातिब करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता, जो मुंह में आए कह दें, बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। अदालत को बहुत सेकंड लाइज किया जा चुका, बहुत हो चुका, क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी का केस डिसिप्लिनरी इलेक्शंस के एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि हमें कमेटी ने बेंच में डाला, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे, जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज़ है, अपने मुवक्किल के कहने पर एतराज़ कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस शख्स का जिक्र कर रखे गए वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका। इन्होंने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया। इस्लामाबाद में लाशों की सूरत में फॉर्म 45 दफन हो चुका। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे। अता तारड़ को तो कोई जानता तक नहीं था, वो भी बिलावल भुट्टो से जीते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अता तारड़ से लाहौर में हार नहीं सकते। फॉर्म 45 में हर उम्मीदवार के हल्के के वोटों का रिकॉर्ड होता है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत फर्क है। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात न करने दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। मुलाकात का वक्त खत्म होने तक पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमला से तल्ख कलामी। उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, शहरयार अफरीदी, शनाना गुलजार, फिरदौस शमीम नकवी, जुनैद अकबर और एडवोकेट इंतजार पंजोथा अडयाला जेल पहुंचे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए थे, हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात करना हमारा आईनी हक है। ये समझते हैं हमें रोक कर कमज़ोर कर देंगे, ये समझते हैं 4 घंटे इंतज़ार करके हमें कमज़ोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। पूरी इंतज़ामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करेंगे। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल को हुजरे और तहरीक इंसाफ के दफ्तर में तब्दील कर दिया। जो जमात दूसरों के सर फाड़ती थी, इसका सरबराह फरीकैन को बुलाकर सुलह सफाई और जरगर कर रहा। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हमसे तो जेल में आदि मुजरिमान से भी बुरा सलूक होता था। बानी पीटीआई को जेल में कैदी की तरह रखना चाहिए। शहबाज शरीफ जिस शख्स की बातचीत की दावत दे रखे, वो गैर जमहूरी जहन का मालिक है। वो जमहूरियत की जुबान नहीं बोलते, धरने, ताकत और आग लगाने की जुबान इस्तेमाल करते हैं। हत्तक इज़्ज़त के कानून की जिनसी जितनी अब जरूरत है शायद कभी नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी है। लोग जब हत्तक इज़्ज़त पर एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती, हैरानगी होती है। लोग कहते हैं हत्तक इज़्ज़त करना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहते हैं हत्तक इज़्ज़त करके हमें सजा नहीं होनी चाहिए।
किसी की हद तक इज्जत करना बहुत बड़ा गुनाह है। सियासी मुखालिफत में किसी की इज्जत तार नहीं होनी चाहिए। जो इल्ज़ाम लगाया है उसका सबूत मुहैया कर दें तो बात खत्म हो जाएगी। मुआशरे में ये बीमारी जवाबदेही न होने से फैली है। सिर्फ जुबान हिलाकर आप किसी की इज्जत को दागदार नहीं कर सकते। हर महज़ब माशरे में यह कानून है। 2018 में सियासी स्कोर सेट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। हमने बातें सुनी, गालियां भी खाई। नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया। मेरे वालिद को नाअहल किया गया। इसराइली जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा फ़लस्तीन को इंसानियत सोज मजालिम का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का SCO+ समिट से खिताब। कहा, तनाज़ात के बायस इंसानियत को मसाइल का सामना है। गैर मुल्की कब्जे के सबब तनाज़ात जन्म ले रहे। फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मजालिम का नोटिस लिया। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीली से भी दुनिया भर में लाखों अफराद मुतासर हो रहे। कोरोना के बायस दुनिया को समाजी और मुआशी बहरानों का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा को तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। कॉन्फ्रेंस खित्ते में इत्तेहाद और बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम। आज जिन दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए वो SCO के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। खित्ते में अमन के लिए तनाज़ात हल होना ज़रूरी है। तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा काज़ाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के दस्तावेज़ात की अपोस्टल तस्दीक के लिए वज़ारत ख़ारजा का नया ऑनलाइन सिस्टम फ्लॉप। वज़ारत ख़ारजा में कायम अपोस्टल तस्दीक का काउंटर भी गैर फ़ाल। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से 120 ममालिक के लिए अपोस्टल तस्दीक का वेब लिंक भी डाउन। बैरून मुल्क जाने वाले ऑनलाइन तस्दीक का निज़ाम ऑफलाइन होने के बायस वफाकी दारुल-हुकूमत में रुल गए। वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी दाखिला भी बेबस। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा में 5 जुलाई के बाद की अपोस्टल अपॉइंटमेंट्स ताहाल बंद हो चुकी। एजेंट्स की भी चांदी अपोस्टल तस्दीक के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फीस तलब करने लगे। शहरियों के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा के IT डिपार्टमेंट की मिली भगत से एजेंट्स काम कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन इस्तेकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। N130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अनवार हुसैन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरअक्स है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमज़ान शुगर बिल रेफरेंस साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज का मेडिकल सर्टिफिकेट तलब किया गया। रिमार्क्स दिए, आप हर मरतबा प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं। आइंदा सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आएँ। मज़ीद समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशर बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें। PTI ने फैसले के लिए 1 माह वक्त की पाबंदी खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रखी है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। PTI हफ्ते के रोज तरनौल में जलसा करेगी या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। NOC जारी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तज़ब्बुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक आज रात मरकजी क़यादत सर जोड़ेगी। बानी PTI से मुलाकात न होने की वजह से फैसला अब मौजूदा मरकजी क़यादत करेगी। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी। बानी PTI ने मुझे खुद बताया, रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। रहनुमा PTI शेर अब्दुल मरवत कहते हैं फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे। फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने, ये भी हकीकत है। वो VIP जेलों में रहे, इनकी सीटिंग थी। लगता है PTI रहनुमाओं को निशाना बनाने का टास्क बैरून मुल्क कुछ सहाफ़ियों को भी मिला। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े।
आटे के निर्खों में आदादोशुमार की गलत रिपोर्टिंग पर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तिल, डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरावाला और मुल्तान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कल पंजाब में आटे की कीमत में की गई कमी हुई, ऐसे काम वही कर सकता है जिसकी टीम अच्छी हो। वज़ीर आला ने आटे का मयार बेहतर करने के लिए अहकाम जारी किए। आटे की कीमतों में इजाफे पर महकमे खुराक के 4 लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। कुछ दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, हम नारे नहीं लगाते बल्कि अमली काम करते हैं। खानदान शरीफिया में वजारत अज़मा की जंग जारी। मशीर इत्तलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज कहती हैं इन्हें काम नहीं करने दे जा रहा। वो कौन है जो आपको काम नहीं करने दे रहा? आपके चचा और अब्बा जी की हुकूमत पे आखिर ये फरियाद क्यों? नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सर तोड़ काविश कर रहे। नवाज शरीफ का मुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप आपस में दस्तों की रबा है। शहबाज शरीफ की गर्दन इसहाक डार और राना सनाउल्लाह के जरिए दबाई हुई है। मरियम नवाज का हदफ भी शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत है। थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू कर दी। नारा लगाया था थर बदलेगा पाकिस्तान, अब अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सिंध विजन पर तवील ब्रीफिंग। कहा 18 एक्सकावेटर्स और 130 ट्रकों के जरिए कोयला निकाला जा रहा। थरकोल ब्लॉक 1 माइनिंग प्रोजेक्ट की लागत 1.17 अरब डॉलर है। सालाना 7.8 MMTPA कोयला हासिल किया जाएगा। कुछ लोग बार बार पूछते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया, तो माइनिंग का काम सिंध ही कर रहा है। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। थर में एयरपोर्ट बना दिया गया, आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया गया। थर के लोगों के लिए थर फाउंडेशन कायम की। मकसद कोल प्रोजेक्ट से मुतासरा अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है। मकामी अफराद के लिए रोज़गार और तालीम के मौके पैदा हुए। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने फरार कैदियों के ठिकानों का पता लगा लिया। 3 मफरूर कैदी गिरफ्तार। ऑपरेशन की हसासियत और मज़ीद कैदियों की गिरफ्तारी के पेश नज़र बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां जाहिर नहीं की गईं। गिरफ्तारियों के दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस टीम का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन की क़यादत एडिशनल SP खाबर अली शौकत कर रहे। 30 जून को 19 कैदी पूंछ जेल से भाग गए थे। शादीशुदा हजरात होशियार, इलादगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं ले सकते। सिंध हाईकोर्ट का तहाइफ की वापसी से मुतालिक फैमिली अपील पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं ले सकते। शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की जाती मलकियत बन जाते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 25वीं बरसी। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की मिसाली क़यादत और बेमिसाल जुर्रत मुल्क की दिफा के लिए मशले राह है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल जंग में बहादुरी की तारीख रकम की। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और वफादारी की बदौलत इनका नाम जिंदा रहेगा।